गिरने लगता है, फिर ये अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देते हैं। इसलिए आप हजरात जब तक यहाँ पर बैठे करबला के हुसैन आज़म की मोहब्बत में बैठे, आप ये उठने बैठने को आप मत देखिएगा। मैं करबला के शहीद आज़म के ताल्लुक से चंद मिनट आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। करबला है क्या? आज तक इंसान करबला को क्यों नहीं भुला पाया? बड़े बड़े हादसे इस दुनिया में हुए, बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए, लेकिन बड़े बड़े हादसों को इंसान ने भुला दिया, बड़े बड़े अलमियों को इंसान ने भुला दिया, लेकिन करबला को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? जंगें तो बहुत हुई हैं, बड़ी बड़ी अजीम जंगें हुई, लेकिन उन शोहदा के नामों को भी इंसान याद नहीं रख पाया। लेकिन करबला के शहीद आज़म के नाम को कोई आज तक क्यों नहीं भुला पाया? करबला के हुसैन आज़म और आपके जान निसारों के नाम को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? आज भी करबला के हुसैन आज़म को याद किया जा रहा है, कल भी हुसैन आज़म को याद किया जा रहा था और सुबह क़यामत तक हुसैन आज़म को याद किया जाता रहेगा। करबला को आज तक कोई क्यों नहीं भुला पाया? बड़े बड़े अलमिये इस दुनिया में हुए। हजरात, मैं एक अलमिया आपको सुनाता हूँ। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद, आमदे उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। एक अलमिया मैं आपको बताता हूँ, करबला बड़े करीब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हजरात, आपने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते हो, इस हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े अलमिये ऐसे हुए जिसे इंसान ने फरामोश कर दिया, जिसे इंसान ने भुला दिया। आओ जरा याद रखो, मैं आपको गरनाता की तारीख बताता हूँ, जहां पर आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला उसने अपनी कौम से एक खिताब किया था पहाड़ी पे चढ़ करके। जब उसने फर्डिनेंड यहूदी से मुआहिदा कर लिया था तो अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, मैंने तेरा सौदा ऐसे के हाथ कर दिया है, अब हो सकता है मैं तुझे दोबारा ना देख पाऊं, हो सकता है अब तेरी और मेरी मुलाकात ना हो सके, हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर देना। फर्डिनेंड से मुआहिदा मैंने कर लिया है। फर्डिनेंड ने अबू अब्दुल्ला से कहा था कि तुम जिस जगह हुकूमत कर रहे हो ये जगह हमको दे दो, हम तुमको नागरिकता देंगे, हम तुमको यहाँ पर सम्मान देंगे, हम तुम्हारे जान माल की हिफाजत करेंगे। हजरात, जब अबू अब्दुल्ला ने मुआहिदा कर लिया तो फर्डिनेंड ने वो मुआहिदा तोड़ दिया। मुसलमानों को कश्ती में सवार करके समंदर के दूसरे किनारे पर भेजा जा रहा था, सारी कश्तियां समंदर में डिबो दी गई। कितने मुसलमान दरिया के अंदर डूब करके इंतकाल कर गए। बताओ, क्या किसी ने इस हादसे को याद रखा? छोटे छोटे बच्चे बचे, तकरीबन 8000 के करीब बच्चे थे, उनको एक मैदान में जमा कराया फर्डिनेंड ने और उनके ऊपर घोड़े दौड़वा दिए। छोटे छोटे बच्चों की आहें निकली थीं, छोटे छोटे बच्चों की चीखें निकली थीं। बताओ, क्या इस वाक़े को किसी ने याद रखा? कितनी माओं की चीखें निकली होंगी, कितनी माओं की आहें निकली होंगी। इतना बड़ा हादसा था मुसलमानों के साथ, लेकिन तारीख ने फरामोश कर दिया, तारीख ने भुला दिया इस हादसे को। मुसलमानों के जहन से मिट गया ये वाक़या, सिर्फ तारीख में महदूद होकर के रह गया, सिर्फ किताबों में महदूद होकर के रह गया। हजरात, और आगे बढ़ो, आपने कानपुर का नाम सुना होगा। कानपुर की सरजमीन पर जब अंग्रेजों का दौर चल रहा था, मुसलमान मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़े तो अंग्रेजों ने कहा हम तामीर नहीं करने देंगे मस्जिद की, तो मुसलमानों ने छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ा दिया ताकि ये लोग अंग्रेज बच्चों पे गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन 17 राउंड गोली चलाई गई, बच्चे वहीं पर शहीद हो जाते हैं। आज भी कानपुर की सरजमीन पे शहीदों वाली मस्जिद के नाम से वो मस्जिद मशहूर है, आज भी वो मस्जिद कानपुर की सरजमीन पे मौजूद है। बताओ, इस हादसे को किसी ने याद रखा? भुला दिया तारीख ने इस हादसे को, भुला दिया तारीख ने इस अलमिये को। और आगे बढ़ो, बगदाद की सरजमीन पर जब हिलाकू खां ने कहा था कि मैं मुसलमानों का कत्ले आम करूंगा,
करूंगा। ऐसा कत्लेआम हुआ मुसलमानों का कि 2 महीने तक दरियाए दजला का पानी सुर्ख रहा मुसलमानों के खून से, और दरियाए दजला का पानी के अंदर से जब सुर्खी खत्म होती है तो किताबों की सिहाई नजर आने लगी। मुसलमानों का वो कत्लेआम हुआ था बगदाद की सरजमीन पर, लेकिन तारीख ने यह भी भुला दिया, मुसलमानों के जहन से यह वाकया भी महव होता चला गया। और आगे बढ़ो, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अब तो मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, आज तो मीडिया का जमाना है, आज तो सैटेलाइट का जमाना है, आज तो अखबार का जमाना है। अभी कुछ साल पहले बर्मा की सरजमीन पे कैसा मुसलमानों को काटा गया था, कैसा मुसलमानों का खून बहाया गया था। बताओ, किसी मुसलमान को आज वो तारीख याद नहीं, तारीख भुलाते चले गए, अलमिये भुलाते चले गए। लेकिन क्या वजह है कि 1482 साल हो गए, आज भी करबला की याद मनाई जाती है, आज भी करबला के शहीद आजम को याद किया जाता है, आज भी हुसैन आजम को याद किया जाता है। गरनाता का वाकया भुला दिया, बगदाद का वाकया भुला दिया, कानपुर की तारीख को फरामोश कर दिया, बर्मा की तारीख को मुसलमानों ने भुला दिया। लेकिन आज तक करबला को कोई क्यों नहीं भुला पाया? तो सुनो बहानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब जान अपने बचाव के लिए दी जाती है, जब जान अपनी हिफाजत के लिए दी जाती है, तो वो तारीख में महदूद होकर रह जाती है। और जान जब किसी कानून को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी निजाम को बचाने के लिए दी जाती है, जान जब किसी आईन को बचाने के लिए दी जाती है, तो जब तक वो कानून बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो आईन बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम जिंदा रहता है, जब तक वो दस्तूर बाकी रहता है उस शख्सियत का नाम लिया जाता रहता है। इमाम हुसैन ने मैदाने करबला में अपनी कुर्बानी दी है, तो ये अपने बचाव के लिए नहीं दी है, बल्कि शरीयत की हिफाजत की खातिर दी है, कुरान की अजमत की खातिर दी है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जामे शहादत पिया है, तो मदीने वाले मुस्तफ़ा की शरीयत की खातिर पिया है। जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, जब तक इस्लाम बाकी रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मुअज्जिन अजान देता रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक खतीब मिंबर से खुतबा देता रहेगा उस शख्सियत का इमाम हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा, जब तक मिंबर से खतीब तकरीर करता रहेगा हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। हुसैन कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान का मजहर अदम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शुजाअत व बहादुरी में अली शेर खुदा के नाम से याद किया जाता है, वो हुसैन जिनको कुरान का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें शरीयत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें कुरान की अजमत का मुहाफिज कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें बिनाई इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें असासे इस्लाम कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें दीन की पनाह कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें मुकम्मल दीन कहा जाता है। अली को फातिह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं।